बैठते हैं और कहते हैं कि मेरे भेड़ बकरियों को चरा। तब यीशु मसीह की ओर देखते हुए पत्रोस यूहन्ना के विषय में पूछते कि इसका क्या होगा। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, उसे तुम्हें क्या है, जब तक मैं ना आऊं तब तक ये जीवित रहे तो रहने दो। सो ये एक गलत धारणा, ये एक ऐसे विचारधारा कलीसिया में फैल गया था कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन नहीं आएगा तब तक यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना, संत यूहन्ना, शिष्य यूहन्ना मरेगा नहीं। ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह के बाकी सारे प्रेरित लोग कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के चलते जब शहीद हुआ तो यूहन्ना सिर्फ अकेला व्यक्ति था जो स्वाभाविक रूप से मृत्यु का पाया। जब प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार के कारण बहुत सारे विरोधियों का, बहुत सारे सताव का सामने इन्होंने किया। जब इतिहासकार इस प्रकार लिखते हैं, जब वो 80-85 साल के थे तब रोमी सम्राट के आदेश पाकर फौजी लोग इन्हें पकड़ के लेके गया ताकि इनके कंधे से लेकर गले के उस पार से लेकर नीचे तक तलवार से चीर कर उन्हें मार डाल दिया जाए। और इतिहासकार इस प्रकार लिखते हैं, जब वो सैनिक तलवार लेकर जब उसके गले के पास से जब उसे चीरा डाला, जैसे जैसे वो तलवार नीचे को चलता गया वैसे वैसे उसको ऊपर का मांस जुड़ते जुड़ते गया। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी यूहन्ना को मार नहीं पाए, इसलिए यूहन्ना को फिर से छोड़ दिया। लेकिन राजा सम्राट जो है फिर से क्रोधित होकर उसे एक दिन फिर से बुलाया, पकड़ के ले आया और बोला कि अगर तलवार से नहीं मारा डाल जा सकते हैं तो इसे तेल में पकौड़ा बना दो। उबलते हुए तेल में डाल दिया गया। काफी देर के बाद भी यूहन्ना के शरीर में कोई फर्क ना पड़ने के कारण उसे उबलता हुआ तेल से बाहर निकाला और सबने देखा कि उसका शरीर का एक क्या बोलते बाल भी जला नहीं है, उसके त्वचा में कोई फर्क नहीं आया। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि इसे पकड़कर पत्मोस नामक टापू में डाल दिया जाए, जहां पर काला पानी भेज दिया जाए। जो राज्य द्रोह करते हैं, राजा के विद्रोह करते हैं, उन्हें वहां पर भेज दिया जाता। जब यूहन्ना को वहां पर भेज दिया, यूहन्ना अकेला में वहां पर रह रहे थे, तब परमेश्वर के दिन में या प्रभु के दिन में सप्ताह के पहला दिन जब वो वहां पर रहते रहते आत्मा में भरपूर हो गया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उन्हें अपना दर्शन दिया। और हमारे इस रेवलेशन की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब कलीसिया के लिए उन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने लिखवा दी। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे प्रकट होकर विभिन्न विषयों के बारे में या विभिन्न प्रकार के कलीसियाओं के विषय में या कलीसिया के विभिन्न समय के विषय में बताते बताते फिलाडेल्फिया का कलीसिया के पास आते हैं, तब परमेश्वर के आत्मा स्वर्गदूत इस प्रकार कहते हैं, वो जो दाऊद का कुंजी रखता है, जो सच्चा है, वो इस प्रकार कहता है कि अगर मैंने खोल दिया तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आज आराधना में शामिल हुए आप सबसे परमेश्वर का आत्मा से होकर मैं यूं कहना चाहता, जिस परमेश्वर की आराधना उपासना हम करते हैं वो दाऊद के कुंजी रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारे लिए खोलते हैं और उसे कोई बंद नहीं कर सकते। हालेलुया। दाऊद का कुंजी का मतलब क्या है? मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर दाऊद का कुंजी का क्या मतलब है? परमेश्वर ने मुझे प्रकट करके दिया कि दाऊद को परमेश्वर ने जंगल में से उठाकर भेड़ बकरियों को चराने वाले उस हालात से उठाकर राज गद्दी पर बिठाया। लेकिन राज गद्दी पर बिठाने से पहले वो युद्ध लड़ना शुरू हो गया। जहां कहीं दाऊद गया वहां परमेश्वर ने उसे विजय दिया। हालेलुया। दाऊद राजा के विषय में इस प्रकार कहा है, जहां कहीं वो युद्ध लड़ने गया
वहां जीत हासिल करके वापस आए। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर उसका कुंजी हाथ में लेकर यीशु मसीह यों कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोल रखा है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिसकी उपासना हम करते हैं, वो दाऊद के पास जो कुंजी दिया था, जीत हासिल करने का कुंजी दिया था, वो परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे लिए भी जीत हासिल करने के लिए मैंने कुंजी पकड़ कर रखा है। अब भी आपने जितने भी पराजय बीते दिनों में देखा, बीते सालों में देखा, जब से जन्म लिया तब से शायद पराजय से होकर, सफल विफलता से होकर अब गए होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर यूं परमेश्वर की आत्मा से होकर हमें प्रकट करके दे रहे कि अब आपके जीतने का समय है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने वो कुंजी रखा है। सबसे पहली बात, वो कुंजी जीत का कुंजी है। हालेलुया। दूसरी बात, उसी कुंजी के द्वारा परमेश्वर ने द्वार खोल रखा है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। शायद हो सकता है कि दुष्ट उस वहां तक पहुंचने के लिए हमें अवसर नहीं देता होगा, शायद कई सारे परेशानियों में हमें डालते होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं उस द्वार को मैंने खोल रखा है। उसके बाद क्या कहते हैं, पढ़िए। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। अगली बात जो आज सुबह के वक्त परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है, मैंने तो द्वार खोल रखा है, मेरे पास कुंजी है, जीत तुम्हारी है, लेकिन एक बात जान लो, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। परमेश्वर क्या जानते हैं? हमारे कामों को जानते हैं। क्या कामों को जानते हैं? जब इब्रानियों पत्री 6 अध्याय उसका 10वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर हमारे क्या काम को जानते हैं। पढ़िए इब्रानियों 6 का 10 क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और तुम्हारे प्रेम को भूल जाए। क्या काम है तुम्हारा? जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की। परमेश्वर के नाम के निमित्त तुमने सेवा की और कर भी रहे हो। अब कर भी रहे हो। और जो भी परमेश्वर के लिए हो सकता तो वो सब कुछ तुम्हारे अंदर से तुमने जो कुछ भी किया उसे परमेश्वर याद करते हैं, है ना? 6 का 10 में क्या लिखा है? परमेश्वर उन कामों को याद करते हैं जो हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया। परमेश्वर के पास अलग अलग किताब है स्वर्ग देश में, ना, स्वर्ग राज्य में, है ना? एक है जीवन का किताब, है ना, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उनका नाम लिखा हुआ है। दूसरा किताब है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, है ना, यादगारी का किताब, स्मरण का या स्मृति का किताब। उसमें क्या लिखा है? हम जो कुछ भी किया है परमेश्वर के नाम के निमित्त, वो परमेश्वर ने लिख कर रखा है। कभी ना सोचे कि मैंने जो काम किया परमेश्वर ने उसका कोई प्रतिफल नहीं दिया। कई बार हमारे जीवन में निराश आता है, हम परमेश्वर से दूर हटने पर उस कगार पर आ जाते हैं और कहते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी बातों को नहीं समझते हैं, मैंने जो काम किया परमेश्वर ने नहीं देखा, शायद परमेश्वर के सामने जो काम किया वो पूर्णता नहीं था, उसमें कोई आशीष नहीं था। लेकिन परमेश्वर आज सुबह का वक्त कहते हैं, आपने जो कुछ भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए, परमेश्वर के जनों के लिए जो कुछ भी किया, वो सब कुछ परमेश्वर ने याद कर रखा है। हालेलुया। इसलिए प्रकाश की किताब में लिखा, मैं तेरे कामों को जानता हूं। जो कुछ भी हमने किया, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद आज तक जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त हमने किया, वो सब प्रभु ने याद किया है या स्मरण किया है। और दूसरी बात, वो हमारा प्रेम को भी जानता है, हमने कितना प्रभु से प्रेम किया। एक बार प्रेम करने के बाद प्रभु का प्रेम से हट गया था पत्रोस, तब जाकर प्रभु यीशु मसीह रात भर उसी तट में, उसी झील के उसी किनारे पे खड़े होकर उसके इंतजार करता रहा कि वापस आए, उसे फिर मैं पुनः स्थापित करूं। परमेश्वर हमारे प्रेम को जानते और उस प्रेम के बदले में परमेश्वर और भी प्रेम करते हैं।
जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्या होता है? 91 भजन संगीता में इस प्रकार लिखा गया, उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्यारो, आज आप मेरे वचनों को सुनते, परमेश्वर के वचनों को मेरे द्वारा अगर सुनते तो परमेश्वर का आत्मा आपसे यूं कहना चाहते हैं, मैं तेरा प्रेम को जानता हूं और मैं क्या करूंगा? जिस चुंगल में तुम फंसे हुए, जिस दलदल की कीच में तुम फंसे हुए, उसमें से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और उतना ही नहीं, तुम्हारा महिमा बढ़ाऊंगा। हमारा महिमा कहां से आता है? बढ़ती कहां से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। इंसान हमें कुछ नहीं दे सकते। आप चिंतित मत हो, परमेश्वर के नाम के निमित्त आपने जो कुछ भी खर्च किया, परमेश्वर के नाम के निमित्त आपने अपना जो जवानी खर्च किया, तो मेरा परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का आत्मा से होकर मैं कहना चाहता हूं कि वो परमेश्वर आपके कामों को जानते हैं, आपको प्रेम को जानते हैं। तीसरी बात, प्रकाश वाक्य की किताब 3 अध्याय में लिखा कि तूने मेरे वचन को, क्या लिखा पढ़िए? फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। उससे पहले फिर देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तेरे सामर्थ्य थोड़ी सी थी, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया। परमेश्वर क्या जानते हैं? अगली बात, पहली बात, परमेश्वर हमारे काम को जानते हैं, है ना? हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए जो खर्च किए उन बातों को परमेश्वर जानते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर हमारे प्रेम को जानते हैं। चौथी बात, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं थे, शैतान हमारे सामर्थ्य को चूस लिया था, हमें विभिन्न प्रकार के परेशानियों में डालकर, फिर भी हमने परमेश्वर को वचन को थामे रहा। उस बात को भी परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर क्या जानते हैं? हमारे जो वचन को थामे रहे। हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं था, सामर्थ्य। ऐसा कई बार आपके जीवन वक्त आया कि आप प्रभु को छोड़कर चले जाए। कई बार आपने सोचा कि ये मार्ग छोड़कर अपने मर्जी से जी लेता, कोई परेशानी नहीं होते बाहर के लोगों की तरह, है ना? उनके अंदर उनकी आंखें जो है चर्बी से चढ़ी हुई है, उनको कोई परेशानी नहीं है। ये सारी बातें देखकर कई बार आपका मन के अंदर आया कि चलो प्रभु को छोड़कर उसी रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने उस निर्बलता में, उस कमजोरी में भी परमेश्वर का वचन को पकड़े रहा। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं उस बात को जानता हूं। आगे क्या लिखा है? और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और उतना ही नहीं, तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। परमेश्वर क्या क्या जानते हैं? परमेश्वर जानते हैं कि हमारे कामों को, है ना? परमेश्वर जानते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए क्या खर्च किया। तीसरी बात, परमेश्वर जानते हैं कि हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। चौथी बात, हमारे अंदर हिम्मत ना होने के बावजूद भी हमने परमेश्वर का वचन को पकड़े रखा या पालन किया, वो परमेश्वर जानते हैं। पांचवी बात, परमेश्वर क्या जानते हैं? परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? आगे लिखा कि मैंने एक द्वार खोल रखा है। पहली बात, ये 5 काम मैंने और आपने किया, इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैंने एक द्वार खोल रखा है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। दूसरी बात ऐसे कहते कि जब सारे देशों पर, जाति के लोगों पर जब विपत्ति पड़ेगा, तब मैं तुम्हें थामे रहूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। परमेश्वर से मैंने पूछा, परमेश्वर आप और क्या जानते हैं, मेरे बारे में और क्या जानते हैं? शायद मेरे माता पिता ने भी मुझे छोड़ दिया है, मेरे साथी लोगों ने छोड़ दिया। जैसे दाऊद कहते हैं कि जिसने मेरे थाली से खाना खाया, उसने मुझे मेरे विरोध में अपना लात उठाई है। परमेश्वर आप मेरे बारे में और क्या जानते हैं? निर्गमन की किताब में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा नाम भी जानता। हालेलुया, हालेलुया। शायद हमारा नाम और कोई जानते नहीं होंगे। आज मेरे इस आवाज को सुनने वाले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके नाम का पहला अक्षर से लेकर आखिरी अक्षर तक जानते हैं। हालेलुया। आप मत सोचो कि आपको कोई नहीं जानता, मेरा परमेश्वर जानते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए मार्ग खोल रखा हूं। हालेलुया। और अब वो द्वार इसी महीने परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा से होकर के नबूवत कहना चाहता हूं। आपने सोचा कि द्वार बंद है, बार बार खटखटाने का बाद भी ये द्वार नहीं खुल रहे। मेरा परमेश्वर कहते हैं कि पहाड़ समान वाला
तमाम बातों को मैं समतल बनाने वाला परमेश्वर, ऊंचे ऊंचे भूमि को मैं चौरस कराने वाला परमेश्वर, जरुब्बाबेल के सामने पर्वत के समान जो चीजें खड़ी है उसके ऊपर अनुग्रह 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 बोलकर मैं कीले ठोकर उसे दूरित कर उसको समतल बनाऊंगा, तो उससे पार होकर परमेश्वर को उस खुला हुआ द्वार को देखने पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, मैं तुम्हें थामे रहूंगा। और उसके बाद क्या लिखा है नीचे, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे, इसलिए क्या करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास होता है उसे थामे रहो, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर जो जय पाएगा, कुंजी किसके पास है, प्रभु के पास। प्रभु ने द्वार खोल रखा है। मैंने बोला कि दाऊद कभी कोई भी युद्ध हारा नहीं, वो कुंजी परमेश्वर ने अपने हाथ में पकड़कर हमें दिया है। प्रभु ने कहा, जो पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग पर भी बांधा जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग पर भी खोला जाएगा। वो कुंजी परमेश्वर ने हमें दिया है। और कहते हैं जो जय पाएगा। कुंजी मिलने का बाद में कई बार हम विजय नहीं प्राप्त करते। क्यों? क्योंकि हम कुंजी का सदुपयोग नहीं करता। सुबह के वक्त परमेश्वर यूं कह रहे थे मुझसे, के नबी का किताब के अंदर से 28 अध्याय से परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे कि कई बार परमेश्वर के न्याय इस धरती पर आते, लोगों पर आते हैं, तो परमेश्वर एक बंदे को ढूंढते हैं कि वो मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए खड़े हो जाए। कई बार हमें वचन का घेरा डालकर या बाड़ा बांधकर हमें प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम विजय को प्राप्त करें। क्योंकि एक शैतानिक सामर्थ्य है, हमारे अंदर का तमाम शक्तियों को चूर चूर करने का प्रयास करते हैं, उसे हमें कमजोर बनाते हैं। वो हमारे मांस और शरीर और आत्मा के साथ युद्ध लड़ते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो परमेश्वर होगा बाट जो होगा वो नया बल प्राप्त करेगा और वो जीत हासिल करेगा। उसे परमेश्वर क्या देगा? मुकुट देगा। उतना ही नहीं, जब नीचे को पढ़ते हैं वहां पर लेके आने वाले राज्य में उसे खंभा बनाएगा परमेश्वर। ही विल बी पिलर। हालेलुया। परमेश्वर, आज आप कुछ भी नहीं है, आप अपने आप को शून्य समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का योजना आपके जीवन का प्रति है कि परमेश्वर का राज्य का एक पिलर बनाकर परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक बार पिलर बन गया, परमेश्वर को में क्या लिखा है फिर? वो पिलर बना के खंभा बनाऊंगा, खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। क्या नहीं होगा? वो खंभा को बाहर। मेरे इस आवाज को सुनने वालों से मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर नबूवत की बात करता हूँ। कई बार आप आते जाते रहा परमेश्वर के भवन में, कई बार आपने सोचा कि कुछ प्रभु के लिए करेंगे, करने का कोशिश भी किया और उसके बाद फिर छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर कहते अब कुंजी मैंने दिया है, अब मैं जयवंत बनाकर तुम्हें क्या करूंगा? एक पिलर बनाऊंगा। आई विल मेक यू पिलर। मैं तुम्हें एक खंभा बनाऊंगा और तुम्हें फिर वहां से कोई हटा नहीं। उतना ही नहीं, फिर क्या? और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। उस पर लिखूंगा। किस पर लिखेगा? परमेश्वर का नया नाम लिखने जाएगा। मैं नक्शल में बोलकर बंद करना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे कार्यों को जानते हैं। हमने जो कुछ परमेश्वर के नाम के निमित्त किया वो परमेश्वर जानते हैं, इसलिए चिंतित मत। परमेश्वर हमारे प्रेम को जानते हैं, इसलिए चिंतित मत। परमेश्वर में प्रतिफल देने वाला है। वो हमारे सामर्थ्य ना होने वाला अवस्था को भी जानते हैं। वो परमेश्वर हमारे नाम को जानते हैं। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? इसलिए हमारे लिए द्वार खोल के दे रहे, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कुंजी हमें दिया है, जीत हासिल करना हमारा काम है। सिर्फ जीत ही नहीं, परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें श्रेष्ठ ऊंचे पदवी में रखने वाले हैं। इसलिए हमें क्या करना है? जो कुछ भी हमारे पास है उसे चिंतित मत हो, निराशित मत हो। प्रभु आपको याद करते हैं, प्रभु आपको याद करते हैं, प्रभु आपका नाम जानते हैं और उस नाम को बदल कर परमेश्वर नया नाम दे देने वाला है। प्रभु के पवित्र वचन में एक व्यक्ति था जिसने प्रार्थना कर करके लास्ट में परमेश्वर ने पूछा तेरा नाम क्या है? वो कहता है
प्रभु मैं याकूब हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपका वचन के अनुसार नहीं। परमेश्वर कहते हैं देखो सूरज उदय होने वाला है, तेरा नाम आज से याकूब नहीं क्या रहेगा, इस्राएल रहेगा, परमेश्वर का राजकुमार रहेगा। कई बार लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, कई बार लोगों ने आपका नामधराई किया, कई बार लोगों ने आपको नीचे दिखाने का प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरे सामने तूने जो आंसू बहाया, मेरे सामने तूने जो रोया, मेरे सामने अपने रात को नींद को खराब करते हुए वो परेशानी में पड़कर छाती पीट कर आगे क्या होगा करके तुमने सोचा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज सुबह का वक्त एक नबूवत के रूप में कहना चाहते तुम्हारा नाम बदलकर मैं एक नया नाम तुम्हें देने जा रहा, क्योंकि तू मेरे लिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, तू मेरे लिए एक प्रेमी व्यक्ति है, तू मेरे लिए अपना प्यारा सा बच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर फिरूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा, क्योंकि दाऊद का कुंजी मेरे पास है। हालेलुया। आज मेरे आवाज को सुनने वाले में परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं चिंता ना करें, दुखित ना हो, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, क्योंकि आपको वो जयवंत बनाकर अपना नाम का महिमा के द्वारा करना चाहिए। प्रभु इस वचनों के द्वारा हमें आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे